हेलो साथियों। उत्तर प्रदेश में यूपी टेट और शिक्षक भर्ती की परीक्षा का इंतजार करते हुए स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। बीएड और डीएलएड करने के बाद में उनके पास एकमात्र चांस ये बचता है शिक्षक बनने का, और जिसके लिए अभी तक पिछले 6 साल से कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। अब आखिर जब आयोग का गठन हो चुका है, अध्यक्ष जी भी बन गई हैं, तो उसके बाद में क्या मुख्य वजह है जिसकी वजह से डिले हो रहा है, लेट क्यों हो रहा है, और आएगा भी तो कब आएगा, इस वाली छोटी सी वीडियो में इसी चीज़ पर बात करते हैं। देखिए, 3 टॉपिक्स हैं हमारे पास में कि नोटिफिकेशन आखिर कब तक आएगा, टीजीटी पीजीटी का एग्जाम डेट कब है, जो कि 2022 में हुआ आया था, जून में वैकेंसी आई थी टीजीटी की और पीजीटी की, और अभी तक इसके एग्जाम की डेट के बारे में कोई भी चर्चा नहीं है, आयोग की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है। दूसरी चीज़ है कि सिलेबस इसका चेंज होगा या नहीं होगा, दोनों का। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू कर देते हैं। मेन पॉइंट क्या था भाई कि मुख्य वजह आखिर क्या है, क्यों डिले हो रहा है यूपी टेट और शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन। तो मुख्य 4 बातें हैं जिनकी वजह से अभी थोड़ा सा और टाइम लग सकता है, लगभग 1 से 2 महीने इनके नोटिफिकेशन में। मुख्य 4 बातें क्या हैं, देखिए। आयोग अब नहीं चाहता है कि कोई भी वैकेंसी कोर्ट में फंसे, तो जो मसौदा तैयार होगा, जो नोटिफिकेशन बन के आएगा, उसमें सारे जितने भी पिछले रिकॉर्ड्स रहे हैं, पिछली जो वैकेंसीज रही हैं, उन वैकेंसीज में जो जो विसंगतियां पाई गई हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान रहे हैं और उनको कोर्ट का सहारा लेना पड़ा है, तो वो सारी कमियों को दूर करने के बाद में ही नोटिफिकेशन आपका जारी होगा। तो जो नोटिफिकेशन आपका बन रहा है उसके पीछे जो भी डिले हो रहा है, उसके पीछे का मुख्य वजह तो एक ये है कि आयोग चाहता है कि कोई भी उसकी वैकेंसी कोर्ट में ना फंसे। मतलब जैसे ही नोटिफिकेशन आए, फॉर्म फिलअप होना शुरू हो, 2 महीने बाद एग्ज़ाम हो जाए और फटाफट आपको ज्वाइनिंग मिल जाए। ठीक है। दूसरी बात क्या है कि एग्ज़ाम कैलेंडर जारी करना है, तो एग्ज़ाम कब कब कौन कौन सा होना है, चाहे वो एलटी ग्रेड की नोटिफिकेशंस को लेकर के हो, इसके एग्ज़ाम को लेकर के हो, प्राइमरी शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के हो, जूनियर का हो, टीजीटी पीजीटी का हो, इनका जो मसौदा बन रहा है, एग्जाम कैलेंडर जो जारी होगा, उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बस इसलिए आपका नोटिफिकेशन अभी नहीं आ रहा। दूसरी चीज, तीसरी चीज मतलब करेक्ट आंसर की जारी करने का जो आयोग के पास में हमेशा प्रेशर रहता है। और आपने देखा होगा, कोई भी आयोग हो, सिविल सर्विसेज के एग्जाम को अगर मैं छोड़ दूं तो कोई भी आयोग हो, जब भी एग्जाम्स के बाद में, उसके बाद एग्जाम के बाद लगभग 1 हफ्ते का टाइम, 3 दिन के बाद से लगभग 1 हफ्ते का टाइम के बाद में आता है आंसर की। और अगर इतने समय बाद भी आंसर की आ रहे, उसमें भी गड़बड़ी। अभी यूपीपी कांस्टेबल का एग्जाम हुआ 60,244 पदों के लिए, 10 शिफ्ट में टोटल 5 दिन एग्जाम हुए थे, और उसकी आंसर की जब आप देखोगे 2 से 3 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में गलत हैं। मतलब ऐसा तो अलाउ हमको दे दो पेपर, लाओ हम आपको आंसर की दे देते हैं, करेक्ट आंसर कोई भी बिना गड़बड़ी के, एक भी ऐसा नहीं होगा जिसका आंसर करेक्ट ना हो। तो ये एक प्रेशर रहता है आयोग के पास में, तो वो चाहते हैं कि इस बार जो आंसर की भी जारी हो किसी भी एग्जाम का, वो करेक्ट हो। तीसरी बात थी। चौथी बात क्या है कि जो आरक्षण की विसंगतियां देखी गई हैं, अब इससे आप रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ को, पहली वाली चीज़ को, तो उन चीज़ों को भी दूर किया जाएगा। ठीक है। तो 1 से 2 महीने तो टाइम इसमें लग जाने हैं आपके, जो भी कैलेंडर जारी होगा उसमें, और उसके बाद में जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें। और जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी ना, तो इसके बाद में जो सबसे पहले आयोग की तरफ से आपको देखने को मिलेगा, वो मिलेगा सबसे पहले एग्जाम कैलेंडर, एंड देन यूपी टेट का नोटिफिकेशन। वैकेंसी आने से पहले यूपी टेट आना है, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से नहीं हुआ है। आपको पता होगा, यूपी टेट के इंतजार में डीएलएड और बीएड पास कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो इसके इंतजार में हैं, शिक्षक भर्ती परीक्षा आए तो उसमें अपीयर हो सके। कुछ ऐसे भी थे जो पुराने यूपी टेट क्वालिफाई करके बैठे हैं, तो जिनका पुराना वाला यूपी टेट पास है, उनके पास में भी डाउट है कि अगर नया आयोग बना है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें फिर से यूपी टेट पास करना होगा। भाई सिलेबस चाहे चेंज हो, नोटिफिकेशन चाहे जो भी आए, आपका जो वैलिड था यूपी टेट का रिजल्ट मार्कशीट आपके पास में, वो आजीवन के लिए था, तो वो पास हैं आप। अब आपको नया यूपी टेट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर ऐसा मसौदा बनता है कि एकेडमिक वाला जो नंबर शिक्षक भर्ती परीक्षा में काउंट किया जाता था, अगर उसको हटा रहे हैं, वैसे पॉसिबिलिटी तो है कि हट जाए वो, और अगर उसको हटा रहे हैं तो ये उम्मीद की जा सकती है कि यूपी टेट का नंबर कहीं ना ऐड कर लें उसमें। और अगर ऐसा करेंगे तो जितने पुराने स्टूडेंट्स हैं जो भी पास कर चुके हैं यूपी टेट, उनको फिर से देने की जरूरत पड़ेगी। मतलब अगर आपके नंबर बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, तो वैसे क्वालिफाई हैं आप, तो आप अपीयर हो सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब बाकी चीज़ों पर बात करते हैं। देखिए, पॉइंट हो गया भाई नोटिफिकेशन आखिर कब तक आएगा, तो एक बार ये सारी चीज़ें हो जाए। नोटिफिकेशन सबसे पहले आयोग की तरफ से जो भी आएगा, एक तो एग्जाम कैलेंडर, दूसरी चीज़ टीजीटी और पीजीटी का जो एग्जाम डेट है वो आपको दिखाई देगा,
सबसे पहले जो आयोग काम करेगा वो इस एग्जाम को लेकर के है, क्योंकि 2022 के में फॉर्म फिलअप हो चुका है इसका, और अभी तक इसका एग्जाम नहीं हुआ है। तो एक तो इसका एग्जाम कराना है, दूसरा है यूपी टेट का नोटिफिकेशन। देन इसके दो चीज़ों के बाद में जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती है या एलटी ग्रेड की या जूनियर की वो आएगी। ठीक है, तो तीन चीजें हैं। रही बात सिलेबस चेंज को लेकर के, तो सिलेबस चेंज में क्या है भाई कि देखिए अभी तक यूपी टेट 2 एग्जाम्स करवाता है, पेपर 1 पेपर 2 को लेकर के। पेपर 1 टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं 150 नंबर के, पेपर 2 भी होता है 150 क्वेश्चंस 150 नंबर का। पेपर 1 में 5 जहां पर सेगमेंट होते हैं, वहां पर पेपर 2 में 4 सेगमेंट होते हैं। पेपर 1 में जो 5 होता है उसमें पहला दूसरा तो लैंग्वेज को लेकर के है, जो आप चुनोगे अपने अकॉर्डिंग, हिंदी इंग्लिश उर्दू संस्कृत में से, और साथ ही साथ जो तीसरा है वो सीडीपी है, चौथा है मैथ्स, और ये है ईवीएस का। ये जैसे लिखा है ऐसे ही क्वेश्चंस भी आते हैं। जब आप पेपर पाओगे तो पहला 1 से लेकर के 30 तक के क्वेश्चंस लैंग्वेज 1 का होगा, 31 से लेकर के 60 तक के क्वेश्चंस जो होंगे वो लैंग्वेज 2, फिर 61 से लेकर के 90 नंबर क्वेश्चन तक का होगा सीडीपी, और मैथ्स का सेगमेंट शुरू होता है 91 से लेकर के 120 तक के क्वेश्चंस, और 120 से लेकर के 150 तक का जो सवाल होता है वो ईवीएस का होता है। 30 क्वेश्चंस होते हैं, 150 नंबर के 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। हाँ, जनरल के लिए 60% पाना अनिवार्य है अगर वो इसको क्वालिफाई करना चाहते हैं। फिलहाल इसकी कट ऑफ पहले से निश्चित है, तो ऐसा नहीं होता है कि मतलब आप जब रिजल्ट आए इसका तब कट ऑफ जारी हो। कट ऑफ पहले से पता होता है कि मुझे कितना पाना है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। ओबीसी वालों के लिए, जो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए 82 क्वेश्चंस हैं, जहां पर जनरल के लिए क्या है 90 क्वेश्चंस। अब यहाँ पे जो पेपर 2 होता था अभी तक 30 क्वेश्चंस के होते थे, शुरुआत के 3 सेगमेंट। जो चौथा होता था वो आपका बैकग्राउंड मैथ्स साइंस है, मैथ्स स्ट्रीम है या आर्ट स्ट्रीम है, उस पर डिपेंड करता था। तो जो मैथ्स एंड साइंस के क्वेश्चंस होंगे ना, अगर आपका बैकग्राउंड साइंस स्ट्रीम है तो 60 क्वेश्चंस पूछे जाते थे। वहीं पर आर्ट साइड बैकग्राउंड, आर्ट बैकग्राउंड वाले को एसएसटी पूछी जाती है 60 नंबर के। ठीक है, बाकी शुरुआत के तीनों 30 क्वेश्चन होते थे 150 क्वेश्चंस के 150 मार्क्स। यहाँ पर भी नो नेगेटिव मार्क, और जनरल ओबीसी के लिए सेम वही क्राइटेरिया अभी तक ये था। अब रही बात सिलेबस चेंज को लेकर के, आपने बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोज भी देखी होंगी, मेरे पास भी बहुत सारी क्वेरीज आई हैं। भाई सिलेबस चेंज को लेकर के आयोग में भी कोई बात नहीं हुई है, क्योंकि आप खुद से सोचो ना एक बार, इससे खूबसूरत सिलेबस शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए एलिजिबिलिटी का हो ही नहीं सकता। इससे बढ़िया कि हम आपसे लैंग्वेज भी पूछ रहे हैं, बच्चों को पढ़ा पाओगे, आपके पास पेडागोजी की नॉलेज है कि नहीं, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी भी पूछ रहे हैं, क्विक मूवमेंट में डिसीजन ले सकने की क्षमता है कि नहीं, मैथ्स पूछ रहे हैं, ईवीएस ताकि आपके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, एनवायरनमेंट है, उससे रूबरू है कि नहीं, वो भी पूछा जा रहा। तो इससे खूबसूरत तो सिलेबस हो नहीं सकता है पहली चीज। तो इनमें तो कोई चेंज आने वाला नहीं है नए सिलेबस को लेकर के देखा जाए तो। ये सेगमेंट तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, और अगर चेंज आएगा भी तो कुछ मात्र, आप अभी उसको समझ सकते हैं कि अगर बहुत ज्यादा चेंज आएगा ना, सिर्फ 2 चीजों को लेकर के। यूपी टेट में इन्वायरमेंट ही है, जीएस के पार्ट नहीं पूछ सकते। 2 चीजों में क्या है, पहला हो सकता है रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस डाल दिए जाएं या फिर करंट अफेयर्स के डाल दिए जाएं, क्योंकि ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो एक स्टूडेंट के रूप में या एक शिक्षक के रूप में डिमांड की जाती है कि आपके पास में करंट की नॉलेज तो होगी ही, आप डेली करंट अफेयर से, डेली समसामयिक समाचारों से रूबरू होते हैं, पढ़ते हैं, अभी भी लगातार स्टडी में हैं, तो एक बार करंट अफेयर्स पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बनती है। दूसरी चीज रीजनिंग की, कि रीजनिंग या तर्क शक्ति की एबिलिटी आपके अंदर है कि नहीं है। तो बस इतना ही है, सिलेबस वही रहेगा, लगभग चेंजेस आएगा तो रीजनिंग और करंट अफेयर्स को लेकर के, लेकिन एटलीस्ट दोनों पेपर में आपको ये तो पढ़ना है ही। तो भाई काहे इंतजार कर रहे हो? अगर आपका डीएलएड और बीएड कंप्लीट है और आप यूपी टेट के लिए तैयारी कर रहे हो, अभी से लग जाओ, क्योंकि नंबर जितने ज़्यादा बढ़िया होंगे उतनी ज़्यादा बढ़िया आपकी तैयारी भी रहेगी, मानी जाएगी। सो 120 नंबर्स लाने की जो रणनीति है वो रहती है ये वाली। क्या रहती है कि भाई कंप्लीट आपको सिलेबस मिल जाए लाइव प्लस रिकॉर्डेड के माध्यम से, मतलब लाइव तो क्लास चलेगी ही, नहीं देख सकते हो तो बाद में देख लो उसे, पूरा कंप्लीट सिलेबस हर एक टॉपिक वाइज, हर एक सब्जेक्ट का। दूसरी चीज है टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन शीट भी मिल जाए, मतलब मैंने जो पढ़ाया उस पर क्वेश्चंस भी मिल जाए डायरेक्ट, तो सवाल देखकर, अभी तो पढ़े हो, तुरंत सवाल कर लिया, मतलब क्लियर हो गया पूरा टॉपिक। तीसरी चीज, प्रीवियस ईयर पेपर्स के जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए हैं, यूपी टेट के या सी टेट के, जो भी एग्जाम आप देने जा रहे हो, प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाए। एंड लास्ट चीज की, अगर प्रीवियस ईयर पेपर खत्म हो जाए, लिमिटेड पेपर है यूपी टेट के, लिमिटेड पेपर है, अगर वो खत्म हो जाए और प्रैक्टिस करना चाहते हो तो स्पीड टेस्ट मिल जाए। ये 4 चीजों कर ली, मतलब आपका नंबर बढ़िया, आप बहुत बढ़िया नंबर से क्वालिफाई कर जाओगे यूपी टेट का। और ये तीनों चीजें, चारों चीजें आपको मिल रही हैं एग्जाम कोच के ऑफिशियल
यूट्यूब चैनल पर और साथ ही साथ एप्लीकेशन पर। तो कुछ नहीं करना भाई साहब, प्ले स्टोर पर जाना है, एग्जाम कोच ऑफिशियल सर्च कर लेना है और आ जाना है, हमारे साथ जुड़ जाना है एग्जाम कोच ऑफिशियल वाले एप्लीकेशन पर। पेड क्लासेस में वहाँ पे पेड क्लासेस का ऑप्शन होगा जहाँ पर यूपी टेट स्पेशल लिखा होगा, उसमें जब आप क्लिक करेंगे 5 सेगमेंट के लिए आपके पास में ऑप्शंस आ जाएंगे, प्राइमरी का अलग, जूनियर का अलग, आप स्टडी करना शुरू कर दीजिए। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया इस वाली वीडियो पे तो आपके पास मैं 2 नंबर भी दे रहा हूँ ताकि आप कॉल या व्हाट्सएप के थ्रू अपनी जानकारी और प्राप्त कर लें। ठीक है, नंबर को सेव जरूर कर लीजिएगा एग्जाम कोच के नाम से। जब भी कोई क्वेरी हो किसी नए सेगमेंट से रिलेटेड, नई वैकेंसी से रिलेटेड, पढ़ने से रिलेटेड या फिर पेड बैचेस से रिलेटेड, नोट्स से रिलेटेड, आप इंक्वायरी कर सकते हो। तो आज वाली वीडियो में इतना ही रखता हूँ। और हाँ भाई, जाते जाते एक बात छोटी सी बता दूँ, 3 वीडियो और हैं इसी वाले यूट्यूब चैनल पर, एग्जाम कोच के इसी वाले यूट्यूब चैनल, उनको जरूर देख लीजिएगा। कौन कौन सी? एक तो ये है कि नया एग्जाम पैटर्न क्या है, क्या क्या बदलाव रहेगा, और शिक्षा आयोग से जो पहला नोटिफिकेशन आने वाला है वो क्या है, इसको देख लीजिएगा। साथ ही साथ फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे करें पास, इसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी वीडियोज़ रहेंगी ताकि आप अपनी जो एग्ज़ाम देने जा रहे हो उसमें बहुत बढ़िया नंबर से क्वालिफाई हो जाओ। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए प्लीज़ स्वस्थ रहें आप, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छी तरीके से व्यस्त रहें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।